आईपीएस पीओ मेंस 2021 आज हो ही गया 22 तारीख को। इतना रिक्वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया पोस्टपोन करने का, बट कुछ भी नहीं हुआ। बट चलिए, जब हो गया सब देखते हैं कि पेपर कैसा रहा, एनालिसिस कैसा रहा, कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं सोमदीप सर से। सोमदीप सर। हाय निरंजन। सो आज हम लोग ये देखेंगे कि आज का जो एग्जाम हुआ आईयूपीएस पीओ मेंस का, उसका कट ऑफ कितना गया और जा सकता है, ठीक है। उसका पेपर कैसा आया है, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हम लोग देख लेते हैं। नीलांजन थोड़ा स्क्रीन शेयर करके इन लोगों को दिखा देते कि क्या है। तो ये है अड्डा 24/7 का हाँ, एनालिसिस। तो इसमें क्या जो गुड अटेम्प्ट है उसमें अड्डा का क्या निकाला है गुड अटेम्प्ट। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसमें 18 to 22 क्वेश्चंस के बीच में लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश आप देख पा रहे हैं इंग्लिश 21 का से 24। ठीक है। डीआई डेटा डीआई का 12 से 15 क्वेश्चन सी। एंड जी और ओके। बैंकिंग अवेयरनेस 15 से 18। सो हाँ, ओवरऑल 76 to 85। ठीक है। तो एक चीज बताइए, डीआई थोड़ा मतलब आपको ठीक लग रहा है कि डीआई 12 से 15 जा सकता है इस पेपर में। डीआई में थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट ये था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में आसान थे। तो अगर बच्चों ने पूरा पेपर देखा हो, मतलब जिसलिए हम लोग बोलते हैं ना अपनी स्ट्रेटेजीज में कि स्किम करो, पूरा पेपर देखो फिर अटेम्प्ट करो। काफी लोगों हाँ। का, मैंने 5-6 बच्चों से बात की तो उनसे ये पता लगा कि वो लोग किसी क्वेश्चन में पकड़ के जकड़ के अटक गए एंड फिर फंस गए, एंड इसलिए उनसे क्वेश्चन हम्म। बन नहीं पाया। तो अगर आप पूरा पेपर देख ठीक के ठीक। फिर अच्छे से सिलेक्शन करके करते तो 12-15 करने लायक थे। जैसे जैसे मेंस का जो ट्रिक है ना, वो है कैसे कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ठीक है। यही बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म में क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है सर। हम एक और फेमस प्लेटफॉर्म है ऑलिव बोर्ड, तो ऑलिव बोर्ड देखते हैं आप, चलिए सर। तो ऑलिव बोर्ड में अगर देखें हम लोग, हम्म। तो उनके हिसाब से जो क्वांट था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इंग्लिश ठीक है। मॉडरेट था, जीए भी मॉडरेट टू हम्म। डिफिकल्ट था, रीजनिंग मॉडरेट था, हाँ, ऐसे लेटर राइटिंग मॉडरेट था। ठीक है। तो सर टॉपिक्स क्या क्या ओके, आए हैं देखिए तो रीजनिंग में। डेटा सफिशिएंसी 4 से 5 क्वेश्चन आया है। इनपुट आउटपुट का 7 to 8 क्वेश्चन आया है। एलआर का 4 to 5 क्वेश्चन मॉडरेट, ऑलमोस्ट सभी मॉडरेट है। पजल 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मतलब लगभग 4 पजल या 5 पजल ऐसा कुछ आया है। सिलोजिज्म का 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है। मॉडरेट। तो और इंग्लिश का देखते हैं अभी क्या है। क्लॉज इंग्लिश टेस्ट में आप आया है, एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल। ओके, ये सब मॉडरेट टू मतलब जनरली मॉडरेट है। पैराजम्बल और मैच द फॉलोइंग इजी टू मॉडरेट दिया है। आरसी 10 to 12, मतलब 3 आरसी शायद था, या फिर 2 आरसी। 2 शिफ्ट था, एक में 3 होगा एक में 2 होगा। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 to 6, वर्ड एसोसिएशन 3 to 4। ठीक है, तो ये सब मॉडरेट था। डीआई देखते हैं। हाँ सर। और वैसे इंग्लिश में बता दूं, मैंने जितने भी हमारे हाँ, स्टूडेंट्स हैं जिनसे जब बात कर रहा था, जैसे तानिया, मेघा, अरुण, तरुण, इन सब लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि इंग्लिश फिर भी 20 क्वेश्चन बना पा रहे थे, मतलब जिन्होंने अच्छे से हाँ। अपना हिंदू का जो रिव्यू वगैरह इंग्लिश का पढ़ा था, जिसका बेस स्ट्रांग था वो थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर पाया, ठीक और है। वोकैब जिनका थोड़ा सही था, जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, इंग्लिश पढ़ी है, जिनका लैंग्वेज हाँ सेंस थोड़ा हाँ, बहुत था, तो वो कर पाए हैं। वो कर बीआई पाए हैं देखेंगे, बीआई अच्छे देखते हैं से। सर, बीआई में कैसा रहा। हाँ। तो डीआई में 18 to 20 क्वेश्चंस था। डेटा सफिशिएंसी 2 to 3 क्वेश्चंस। नंबर सीरीज आया था, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। 3 to 5 क्वेश्चंस था। और मिसलेनियस 7 8 क्वेश्चंस था, सभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो और, मतलब जो स्टूडेंट्स ने कहा कि आज का पेपर मतलब डीआई में थोड़ा करने लायक था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक ट्रेन, एक पाइप और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कंबाइंड उसमें नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। और अच्छा। फिर आपका एक केसलेट डीआई भी देखने को मिला। ओके। तो तो लेकिन ओवरऑल सबसे अगर, जो मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। ओवरऑल मतलब बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत पेपर स्किम करके पूरा देख के अगर उसमें से छांट के निकाल के किया होगा तो क्वेश्चंस बनाने लायक थे। हाँ, लेकिन सबसे जो मतलब ब्रेकिंग न्यूज है हाँ वो जी। जीए में है। हाँ जी, वो तो इधर भी तो आईबीपीएस तोड़ ने फोड़ होगा। एकदम धमाका मचा दिया है। आईपीएस तो पहले धमाका मचा ही रहा है इस बार, नॉर्मलाइजेशन पहले से पहले लेके सब। क्लार्क में किया, अब फिर इसमें कर दिया। ठीक है, वो हम बाद में आएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिनका अभी 2 दिन बाद ही क्लर्क मेंस का पेपर है, उनके लिए कुछ सजेशन सर, इस पेपर के बेसिस पे आपने जो देखा आज जो हुआ बच्चों के देखिए साथ? ये तो मतलब क्लर्क का कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकता है कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा मतलब कम आने वाला है, और जो मतलब दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि जनरल अवेयरनेस का जो बेस्ट है वो ज्यादा आने वाला है। लेकिन आप अभी घबराइए मत, थोड़ा बजट का क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि बजट से आया है क्वेश्चंस 3 से 4। तो आप एक काम कीजिए, जो हाँ बजट का क्वेश्चंस कीजिए। दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग दिसंबर से आया है। और बाकी अगर आप अभी जनरल अवेयरनेस उठा के बैठने मतलब चालू कर देंगे तो 3 दिन में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मतलब अभी परेशान मत हो जाइए, सिर्फ जो आपको पता है वो अच्छे से रगड़ लीजिए, यही मेरा सजेशन है। बिल्कुल सही सोमदीप सर। एंड द थिंग इज कि सब लोगों के साथ सेम हालत होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होने वाला है, हाँ, सबकी प्रिपरेशन सेम अगर रहता है। डिफिकल्ट होगा तो ऑल होगा इंडिया के सबके लिए लिए। डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो तो और इसीलिए मतलब करते रहिए। हाँ, करते ऐसे रहिए। राइटिंग और लेटर राइटिंग में दोनों ही मॉडरेट आया था। लगभग इजी क्वेश्चन था। लेटर राइटिंग में एक एडिटर का क्वेश्चन था, एडिटर जैसे मॉन्यूमेंट को सेव करना है ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ओके, लेटर राइटिंग में। और आपका ऐसे राइटिंग में भी कुछ क्या क्वेश्चन था, एक जैसे इको समथिंग का कुछ क्वेश्चन था, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई ना, एनीवेज, वो हम सर कमेंट्स में डाल देंगे। कमेंट्स में डाल देंगे, कोई बात कमेंट्स में नहीं। डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल ओके। देंगे। तो इतना था कि अगर हाँ आपको स्ट्रक्चर वगैरह ठीक रखा हो, सिंपल इंग्लिश लिखी हो, तो आप मॉडरेट आंसर लिख के आ सकते हैं। इतना कुछ नहीं था कि आपको हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और जैसे मेरा स्टूडेंट्स ने कहा कि वो लोग मतलब एक 85 अटेम्प्ट किया है, एक 76 अटेम्प्ट किया है, एक 94 अटेम्प्ट किया है, उसका थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, तो इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया। और कुछ अटेम्प्ट किया 67 69। तो वो लोग क्या किया, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किया, इसीलिए उसका अटेम्प्ट थोड़ा कम है। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं है कि 67 69 जो अटेम्प्ट किया और अगर 2 मार्क्स का किया तो वो भी मतलब गेम से आउट हो चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है आपके एक्यूरेसी के ऊपर, और 67 से 80 तक इसके बीच में अटेम्प्ट है, और आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा किए हैं, तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लीजिए। और हम लोग भी इंटरव्यू का एक वीडियो निकालेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉक इंटरव्यू आपसे हम लोग इंटरव्यू में आपको ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को फैलाइए ये खबर, ताकि हम आपको हेल्प कर सके और गाइड कर सके, ताकि आप अपने ड्रीम जॉब को पा सके। क्योंकि अगर आप आईबीपीओ पीओ मेंस तक आ चुके हैं और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो जस्ट एक ही छोटा सा स्टेप है, 60 to 70,000 पर मंथ आप अर्निंग करने वाले हैं। तो काइंडली अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और जो आईपीपीएस क्लर्क है 25 में, वो अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करके ले जाए, मतलब जाइएगा हॉल में। ठीक है, मास्क पहनिएगा, ऐसा नहीं कि मास्क आप ऊपर नीचे से मतलब कहीं से उठा लीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा केसेस फैल रहा है, ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा हो चुका है। और आप सैनिटाइजर छोटा सा एक अपने पास रख दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, परेशान मत हो जाइए, क्योंकि डिफिकल्ट लगेगा जीए तो सबके लिए रहेगा। ओके, तो आई गेस हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। कुछ आप लास्ट में आप बोल दीजिए कि क्या है। ऑल ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे मॉक इंटरव्यूज हमारे चैनल पे देख पाए। एंड हम और कोशिश करेंगे और कुछ लाइक लोगों का। जरूर कीजिएगा। हाँ जी। एंड कुछ ताकि लोगों आप का जैसे बहुत बहुत स्टूडेंट्स देख पाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, एंड मॉक इंटरव्यू तो करेंगे ही, एंड कुछ लोगों का मॉक इंटरव्यू लेंगे भी। तो हम उसका डिटेल्स उस वीडियो में हाँ शेयर कर देंगे कि अगर आपके पास हाँ, कोई सहायता के लिए कोई दोस्त या टीचर नहीं है, तो आप लोगों में से कुछ लोग आके हमारे पास मॉक इंटरव्यू ले पाएंगे। तो एकदम। थैंक यू सो मच लेकिन फॉर वॉचिंग। लेकिन आई थिंक आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स, ताकि आप अप्लाई कर पाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन मत लीजिए, 2 दिन में प्रिपेयर कीजिए, जैसे सोमो सर ने कहा, थोड़ा बहुत बजट का देख लीजिए, दिसंबर का थोड़ा सा रिवाइज हाँ, कर लीजिए। आपने किया हुआ है, आप यहाँ तक पहुंचे, आप जॉब जरूर हासिल भरोसा करेंगे। रखिए अपने आप पर। ओके, आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय बाय।